नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे गरुड़ पुराण के विषय में। गरुड़ पुराण, इसकी जैसे कि आपको पता है ये एक पूरी सीरीज़ में चला आ रहा है। मैंने कहा था कि गरुड़ पुराण के विषय में मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। इससे पहले ही मैंने कई वीडियोस गरुड़ पुराण पे अपलोड किए हुए हैं, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहला मेरा प्रकाशन कि गरुड़ पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए उस विषय पे, और दूसरा मैंने गरुड़ पुराण के भाग 1 में मैंने बताया था गरुड़ पुराण के इंडेक्स के विषय में। देखते देखते आने वाले वीडियोस में मैं इसकी पूरी कथाओं के विषय में आपको बताऊंगा। आज उस गरुड़ पुराण की सीरीज़ का हम भाग 2 बनाएंगे। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे इसके इंडेक्स के विषय में कि पैर की इसके जो इंडेक्स है, इसमें जो तालिका दी हुई है उसमें कौन कौन सी कथाएँ वर्णित हैं, इसके जिसमें हम गरुड़ पुराण के विषय में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके गरुड़ पुराण को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। पूर्व भाग में 229 अध्याय हैं और उत्तर भाग में 16 अध्याय हैं। 16 अध्याय वाला जो उत्तर भाग है वो ज़्यादा प्रचलन में है, क्योंकि मरने के पश्चात, किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात वह पुराण पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है। तो उसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम आज पूर्व भाग की बात करते हैं। बिना समय गंवाए हम चलते हैं इसके इंडेक्स पर। हमने 50 अध्याय तक इसका इंडेक्स ख़त्म किया था। 50 के बाद के अध्याय में आपको बताता हूँ। तो देखिए डिस्प्ले पर, जैसा कि इसमें 51वें, जैसे कि 51वें अध्याय में दिया हुआ है नित्य क्रिया प्रणाली का वर्णन। नित्य क्रिया यानी आपकी क्या क्या व्यवहार, आपके रोज़ नित्य में कैसे कैसे क्या काम होने चाहिए, उस विषय में यहाँ वर्णन दिया हुआ है। इसके बाद दान धर्म का वर्णन आता है। 52वें अध्याय में दान धर्म का वर्णन आता है कि दान किस प्रकार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस विषय पर यहाँ चर्चा की गई है इस गरुड़ पुराण में। इसके बाद 52वें अध्याय में प्रायश्चित विधि का वर्णन बताया गया कि प्रायश्चित कैसे करना चाहिए। प्रायश्चित आप जानते हैं, हिंदुओं में प्रायश्चित जो होता था कि जनेऊ संस्कार करना, कान छेदना, ये सब एक तरह से प्रायश्चित की प्रक्रियाओं में ही आते थे कि प्रायश्चित किया जाता था। उसके बाद उस व्यक्ति का व्यक्तित्व नए तरह से स्टार्ट होता था। ये एक प्रक्रिया है पूरी, इसके विषय में कभी और चर्चा करेंगे, इसमें वर्णन अच्छे से मिलता है। इसके बाद आता है 8 निधियों का फल का वर्णन। 8 निधियाँ कौन कौन सी हैं, इस विषय पर यहाँ वर्णन मिलता है। इसके बाद 94वें अध्याय में भुवन कोश का वर्णन मिलता है। भुवन कोश किस प्रकार है उस विषय में वर्णन मिलता है। फिर 55वें अध्याय में इलाव्रत आदि वर्षों का वर्णन मिलता है। तो भुवन कोश का यहाँ वर्णन मिलता है। 59वें अध्याय में आपका नक्षत्र विचार का वर्णन मिलता है। नक्षत्र कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं, इस विषय पे यहाँ वर्णन मिलता है। इसके बाद आपका आता है 60वें अध्याय में यात्राकालीन शुभाशुभ वर्णन। यात्रा के दौरान कैसे कैसे शुभ और अशुभ कैसे कैसे लक्षण दिखते हैं व्यक्ति को, उस विषय पे यहाँ वर्णन मिलता है। उसके बाद चंद्र शुद्धि का वर्णन। 61वें अध्याय में चंद्र शुद्धि का वर्णन, चंद्र शुद्धि किस तरह से होती है इस विषय पर वर्णन होता है। चंद्र शुद्धि एक शुद्धि लक्षण है, ये आपको मैं आपके इस किताब में क्लियर कर दूंगा कि क्या है। फिर इसके बाद 62वें अध्याय में राशि का परिमाण का वर्णन। राशि जो किसी वैसी राशि है उसका क्या मान होना चाहिए, किस आधार पर कैसे राशि उस पर प्रभाव डालती है, हर व्यक्ति की राशि अलग अलग होती है, उस विषय पर यहाँ वर्णन मिलता है। फिर नर नारी के लक्षण का विचार कि नर के लक्षण क्या होने चाहिए, नारी के लक्षण क्या होने चाहिए, क्या क्या, एक तरह से जो अरिष्टों का वर्णन आता था, ये इस तरह से है कि किस प्रकार की स्त्री के गुण होने चाहिए, किस प्रकार के पुरुष के गुण होने चाहिए, इस विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। इसके बाद आपका आता है कि 64वें अध्याय में कन्या के शुभ लक्षणों का वर्णन कि किस कन्या के शुभ लक्षण की, किस तरह की कन्या का स्वभाव जो रहता है। हर कन्या का एक स्वभाव रहता है, हर व्यक्ति का स्वभाव रहता है, और उसमें कन्याओं के स्पेशल रूप से कन्याओं की स्वभावों के विषय में बताया कि अलग अलग स्वभाव की हर प्रकार की कन्या के किस लक्षण और किस प्रकार के स्वभाव हैं, इस विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। इसके बाद आपका आता है सामुद्रिक के अनुसार स्त्री पुरुष के लक्षण का वर्णन। अब सामुद्रिक के अनुसार स्त्री पुरुष के क्या लक्षण होने चाहिए, इस विषय पे यह वर्णन मिलता है। अलग तरह की ये कंसेप्ट है, अलग तरह का एक रिसर्च है जो मैं आपको जल्दी से जल्दी आपको इस विषय में बताऊंगा। फिर 66वें अध्याय में ज्योतिष शास्त्र का वर्णन मिलता है, यानी भविष्य फल ज्योतिष शास्त्र किस तरह से, उसके विषय में। आपके 67वें अध्याय में आपके पवन विजातीय वर्णन मिलता है। पवन विजातीय क्या है इस विषय पे यहाँ वर्णन मिलता है। उसके बाद आपका 68वें अध्याय में रत्न परीक्षण का वर्णन मिलता है। रत्न परीक्षण किस तरह से किया जाता है, यानी रत्नों का जो वर्णन है, जितने प्रकार रत्न होते हैं अपने पास, जैसे कि हीरा, पुखराज, मुक्ता, माणिक्य, ये सब रत्न इतने हैं, वो आपके उन रत्नों के लक्ष्य परीक्षण यानी उसके क्या क्या किस तरह से आप उसको टेस्टिंग कर सकते हैं, इस विषय पे यहाँ वर्णन मिलता है। देखिए कितनी अच्छी ये किताब है, कितना अच्छा पुराण है, इसमें कई तरह की रिसर्चों का यहाँ वर्णन मिलता है। फिर आपका मुक्ता रत्न की परीक्षा का वर्णन यहाँ मिलता है। फिर पद्मराग प्रसंग तथा पद्मराग रत्न परीक्षण, पद्मराग के लक्षण यहाँ मिलता है, पद्मराग प्रसंग का लक्षण यहाँ मिलता है।
फिर मरकत मणि की परीक्षा, जो मरकत मणि होती है उसके विषय में वर्णन मिलता है। इसके बाद इंद्रनील परीक्षा, इंद्रनील उसको भी, इसको नीलम भी कहते हैं, उसको भी यहाँ पे वर्णन, उसका भी यहाँ पे परीक्षा वर्णन मिलता है कि किस तरह से परीक्षा की जाती है। फिर वैदुर मणि का वर्णन मिलता है। फिर पुष्पराग यानी आपके पुखराज का भी वर्णन यहाँ पे मिलता है, पुखराज की किस तरह से। फिर करकेतन मणि, कड़कांत मणि जिसे भी कहते हैं, जैसे कड़केतन, जैसे कड़कांत मणि भी कहते हैं, उसका वर्णन यहाँ मिलता है, परीक्षा का वर्णन। फिर भीष्मक परीक्षा वर्णन मिलता है। पुलक रत्न परीक्षा वर्णन मिलता है। इंद्रगोप मणि परीक्षा का वर्णन मिलता है। रुद्रादिक मणि की परीक्षा वर्णन में रत्न परीक्षा वैदुर मणि का वर्णन मिलता है। वैदुर मणि आप जानते हैं कैटसाई को कहते हैं, उसका यहाँ परीक्षा वर्णन मिलता है कि किस तरह से उसकी परीक्षा की जाती है। इसके वर्णन को पढ़ के रत्नों की परीक्षा कर सकते हैं। हालांकि आयुर्वेद शास्त्र में, रस शास्त्र में ऐसे बहुत सारे परीक्षण दिए हुए हैं, आप लोग उसको जब पढ़ेंगे तो रत्न परीक्षा बहुत तरीके से की जा सकती है। इसके विषय में बहुत सारा वर्णन बहुत सारे लोगों ने किया है, पर खासतौर से ये देखने वाली बात है कि प्राचीन समय पुराण में ये वर्णन मिल रहा है, तो भाई ये कितना रिसर्चेबल पुराण है ये। तो इसके बाद आपका आता है सर्वतीर्थ का महात्मा। सर्वतीर्थ के जितने भी तीर्थ स्थान है उसके महात्मा क्या है, तीर्थ स्थानों पर क्यों जाना चाहिए, इसके विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। इसके बाद गया तीर्थ का महात्मा मिलता है। गया जानते हैं बिहार में गया नाम की जगह है, जहाँ पे गंगा बहती है, ज़मीन के नीचे बहती है। तो वहाँ पे गया तीर्थ में कई तर्पण से और पिंडदान करने के उद्देश्य से वहाँ जाते हैं और वहाँ पूजा करते हैं, ताकि पितरों को मोक्ष प्राप्ति हो सके और पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो इसलिए वहाँ पर गया तीर्थ का वर्णन मिलता है। फिर गया महात्मा का वर्णन मिलता है, 86 अध्याय का यहाँ तक वर्णन मिलता है। इसके बाद आता है मनवंतर का वर्णन। मनवंतर का वर्णन मिलता है, कितने प्रकार के मनवंतर होते हैं, किस मनवंतर में कौन कौन सप्त महर्षि होंगे, कौन कौन व्यास होंगे, इस विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। जैसे कि मैं इसमें एक पहले भी इस पर कई रिसर्चेबल चीज़ें बता चुका हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि अश्वत्थामा जी के विषय में मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत टाइम पहले, कि अश्वत्थामा जी इस सर्वाणी मनवंतर में सप्त महर्षि के पद पर होंगे और वेद व्यास के पद पर होंगे। तो ये वर्णन इसी पुराण से मैंने निकाला था और विष्णु पुराण से निकाला था ये रेफरेंस। तो ये रेफरेंस कोट करने लायक है जो उनके विषय में यहाँ पे दिया हुआ है। फिर रुचि पितृगण संवाद, जो रुचि पितृगण है ये संवाद है, एक कथा है, इसके विषय में यहाँ वर्णन होता है। रुचि द्वारा पितृगण का स्त्रोत का कथन, पितृगण को किस तरह से हम क्या क्या हम स्तुति कर सकते हैं पितृगणों के संबंध में, यहाँ वर्णन मिलता है। इसके हरि ध्यान का वर्णन मिलता है आपका। इसके बाद आपका मिलता है 92वें अध्याय में विष्णु ध्यान का वर्णन, कि विष्णु जी का ध्यान कैसे किया जाता है। फिर 93 में याज्ञवल्क्य द्वारा वर्ण मार्धिक का वर्णन मिलता है। उसके बाद 94वें अध्याय में आपका वर्ण धन प्रसंग का वर्णन मिलता है। फिर 95वें अध्याय में गृहस्थ आश्रम का वर्णन मिलता है, कि गृहस्थ व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए। फिर 96वें अध्याय में संकर जाति की उत्पत्ति, गृहस्थों के धर्म का निर्णय और विधि वर्णन। संकर जाति कौन सी होती है, वर्ण संकर आप जानते हैं। वर्ण संकर के विषय में आप लोग सब लोग जानते हैं कि वर्ण संकर कैसे उत्पन्न होते हैं, क्या है। तो इसके विषय में यहाँ पे वर्णन मिलता है कि कैसे उनकी उत्पत्ति होती है, और फिर गृहस्थ धर्म का वर्णन यहाँ मिलता है। फिर 97वें अध्याय में आपका द्रव्य शुद्धि के प्रकरण वर्णन मिलता है, कि द्रव्य शुद्धि कैसे की जाती है, यानी किसी भी चीज़ को आप शुद्ध कैसे करें, उस विषय पर यहाँ वर्णन मिलता है। 98वें अध्याय में दान धर्म का वर्णन मिलता है। दान धर्म का वर्णन हमने अभी थोड़ी देर पहले आपके 51 अध्याय में भी पढ़ा था, 58वें अध्याय में भी देखा था, और इसमें भी देख रहे हैं हम दान धर्म का वर्णन। उसके बाद देखिए आपके 99वें अध्याय में श्राद्ध विधि का वर्णन, कि श्राद्ध कैसे किया जाता है, इस विषय पे वर्णन मिलता है। तो ये श्राद्ध विधि को, ये हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। जैसे कि अभी दिन चल रहे हैं जिसमें श्राद्ध तर्पण हो रहे हैं, श्राद्ध तर्पण कैसे किए जाते हैं, इस विषय पर यहाँ वर्णन मिलता है। फिर 100वें अध्याय में बताया हुआ है जिन पर विनायक का आवेश होता है उनका लक्षण तथा उनकी शांति का उपाय। विनायक, जिन पर विनायक को अगर विनायक कुपित हो जाएं, उनका आवेश होता है, तो फिर उसका यहाँ पे लक्षण, उसका कैसे शुद्ध किया जाता है, कैसे उनको शांत किया जाता है, इस विषय पे इस पूजा का वर्णन यहाँ मिलता है। आज हमने 51 से लेकर 100 अध्याय तक पूरा आपको इंडेक्स बताया। इसके आगे का इंडेक्स मैं अगले भाग में बताऊँगा। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग अपने कमेंट के द्वारा मुझे प्रोत्साहन देते रहते हैं, ये इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कमेंट के ज़रिए मुझे और भी बताइए कि मैं वीडियोस में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो जितने भी शास्त्र, जितने भी किताबें हैं, उनको अपने इस प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा, और उस प्लेटफॉर्म पे लाके आप लोगों को ये दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को ये ज्ञान हो जाए कि इस किताबों में क्या क्या वर्णन मिलता है, ताकि आप उस किताब को ले सकें, लेके आप जो इंटरेस्टेड हो पढ़ सकें। तो दोस्तों अगले वीडियो का मेरा इंतज़ार कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।